क्या भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पैलेट गन चलाना सही है? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और केंद्र दोनों को ऐसा आदेश दिया है जिसने मानव अधिकार, पुलिस की जवाबदेही और लोकतंत्र पर नई बहस को छेड़ दी है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, आइए समझते हैं। ये खबर 20 जुलाई 2026 का है, जब जंतर मंतर से संसद की ओर प्रदर्शन निकले थे और उस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों के यहाँ पर पैलेट से घायल होने की आरोप लगाई गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके पैलेट गन के इस्तेमाल पर रोक लगाया गया और घायलों को मुआवजा देने की यहाँ पे मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि पैलेट गन का उपयोग केवल असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। सामान्य भीड़ नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग यहाँ पर नहीं किया जा सकता था। जिन प्रदर्शनकारियों को पैलेट गन से चोट लगी है, उनके उचित इलाज की व्यवस्था करने के लिए दिल्ली सरकार को यहाँ पे निर्देश भी दिया गया है। केंद्र सरकार को रैपिड एक्शन फोर्स के हथियारों और गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की यहाँ पे आदेश दिया गया है, ताकि यह जांच हो सके कि किस हथियार का कब और कैसे उपयोग किया गया था। अदालत ने संकेत दिया है कि यदि बल प्रयोग हुआ है तो फिर उसकी जवाबदेही को यहाँ पे तय करना भी आवश्यक होगा। ये पूरा मामला आखिर में है क्या? ये मामला की शुरुआत याचिका दायर होने के बाद हुई थी, जब प्रदर्शनकारियों पर बिना पर्याप्त चेतावनी के बल का प्रयोग किया गया था। कई लोगों के शरीर और उनके आंखों में पैलेट धंस गए हैं। पैलेट गन का उपयोग शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ नहीं होना चाहिए था। घायलों को मुआवजा, इलाज और पैलेट गन का यहाँ पर देखा जाए तो उसके प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। आखिर में ये पैलेट गन होता क्या है? पैलेट गन एक कम घातक हथियार मानी जाती है। इसमें धातु या फिर प्लास्टिक के छोटे छोटे छर्रे होते हैं, ये बाहर निकलते हैं। इसकी विशेषता ये है कि भीड़ नियंत्रित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गोली की तरह एक लक्ष्य पर नहीं, बल्कि कई यहाँ पर छर्रे फैलाकर निकलते हैं। आँख, चेहरा, शरीर या फिर संवेदनशील अंगों पर गंभीर चोट पहुँचा सकते हैं। कई मामलों में अस्थायी यहाँ पे दृष्टि हानि या फिर गंभीर विकलांगता भी यहाँ पे हो सकती है। दिल्ली सरकार को इलाज के लिए यहाँ पे आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को पैलेट गन लगने से चोट आई है, उनका इलाज राज्य की जिम्मेदारी होगी। घायलों को समय में यहाँ देखा जाए तो सही समय में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का यहाँ पे आदेश दिया गया है। यदि आँख या फिर शरीर में पैलेट फंसे हैं तो फिर विशेषज्ञ उपचार सुनिश्चित करना यहाँ पे किया जाएगा। केंद्र सरकार को हथियारों का रिकॉर्ड यहाँ पे सुरक्षित रखने का भी आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने RAF का यहाँ पे जो भी गोला बारूद रिकॉर्ड यहाँ पे हुई है, उसको संरक्षित रखने का आदेश दिया है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कितने राउंड यहाँ पे चलाए गए थे, किस अधिकारी को यहाँ पे और किस अधिकारी ने यहाँ पे अनुमति दी थी ये बम को चलाने के लिए, और किस प्रकार के हथियार का उपयोग इसमें हुआ था, और यहाँ पे क्या नियमों का पालन किया गया था। इन सारे चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखने का आदेश दिया गया है। ये खबर हमारे संवैधानिक पहलू से जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो अनुच्छेद 19 क्लॉज A शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा करने का अधिकार देता है। दूसरी तरफ अनुच्छेद 19 क्लॉज 3 सार्वजनिक व्यवस्था के हित में उचित प्रतिबंध लगाने का भी आदेश देता है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। पैलेट गन का लोगों पर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। यहाँ पर देखा जाए तो इसे कम घातक हथियार माना जाता है, लेकिन इसके छर्रे शरीर के संवेदनशील अंगों को गंभीर रूप से यहाँ पे नुकसान पहुँचा सकते हैं। शरीर में यहाँ पे बहुत सारे प्रभाव देखने को मिले। आँखों की रोशनी अस्थायी रूप से यहाँ पे जा सकती थी इस घटना के दौरान। चेहरे, गर्दन और शरीर पर गंभीर चोट भी यहाँ पे लग सकती थी। शरीर और में यहाँ पे देखा जाए तो शरीर में छर्रे फंस जाने से ऑपरेशन की ज़रूरत यहाँ पे पड़ सकती थी। संक्रमण, अधिक रक्तस्राव और लंबे समय तक दर्द की यहाँ पे समस्या हो सकती थी। गंभीर मामलों में यहाँ पे जान जाने का भी खतरा उत्पन्न हो सकता था। ये मानसिक प्रभाव को भी यहाँ पे दर्शाता है। डर, तनाव, चिंता और सांस जैसी यहाँ पे समस्याएं हो सकती थी। लोग भविष्य में विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से यहाँ पे डर सकते हैं। बच्चों और महिलाओं पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव अधिक यहाँ पे देखने को मिल सकता था।
सामाजिक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो पुलिस और जनता के बीच में विश्वास की कमी यहाँ पे हो सकती थी। समाज में तनाव और असंतोष यहाँ पे बढ़ सकता था। लोकतांत्रिक संस्थाओं पर लोगों का भरोसा यहाँ पे प्रभावित हो सकता है। आर्थिक प्रभाव में देखा जाए तो घायल व्यक्ति काम नहीं कर पाता, जिससे यहाँ पे आय कम हो जाती। इलाज और सर्जरी पर अत्यधिक खर्च यहाँ पे उत्पन्न होता। अस्थायी विकलांगता होने पर परिवार की आर्थिक स्थिति भी यहाँ पे प्रभावित होती। लोकतांत्रिक प्रभाव के रूप में देखा जाए तो शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार प्रभावित हो जाता। व्यक्तिगत यहाँ पे देखा जाए तो उनकी जो स्वतंत्रता है उस पर नकारात्मक असर पड़ सकता था। सरकार और नागरिकों के बीच में विश्वास की कमी यहाँ पे बढ़ सकती थी। दिल्ली पुलिस के यहाँ पे गृह मंत्रालय के अधीन होने की वजह से जब भी दिल्ली में कानून व्यवस्था को लेकर के कोई भी बड़ा विवाद होता है तो केंद्रीय गृह मंत्री पर भी सवाल उठाए जाते हैं, और इस बार भी उठाया गया है। दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश होना ये यहाँ पे दर्शाता है कि यहाँ एक निर्वाचित सरकार जैसे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल भी है, लेकिन पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि जैसे विषय दिल्ली सरकार के पास नहीं है। दिल्ली पुलिस गृह मंत्रालय केंद्रीय गृह मंत्री केंद्र सरकार के नियंत्रण में यहाँ पे आती है। वर्तमान में गृह मंत्री अमित शाह है। इसलिए किसी बड़ी सुरक्षा यहाँ पे अगर चूक होती है, हिंसा होता है या फिर कानून व्यवस्था की यहाँ पे कोई भी घटनाएं सामने आती है तो राजनीतिक रूप से उनसे जवाबदेही की मांग की जाती है। दिल्ली पुलिस का नियंत्रण किसके पास है? प्रशासनिक नियंत्रण देखा जाए तो गृह यहाँ पे जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है उनके पास माना जाता है। पुलिस आयुक्त की नियुक्ति और प्रमुख नीतिगत निर्णय केंद्र सरकार के द्वारा लिया जाता है। दिल्ली सरकार पुलिस को सीधे आदेश नहीं दे सकती है। अमित शाह पर भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं। यदि किसी प्रदर्शन, दंगे, अपराध या फिर कानून व्यवस्था से जुड़ी गंभीर घटनाओं में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं तो विपक्ष का तर्क हमेशा यहाँ पे दिखाई देता है। दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है, इसलिए अंतिम राजनीतिक दबाव यहाँ पे जवाबदेही गृह मंत्रालय और गृह मंत्री की यहाँ पे मुख्य भूमिका दर्शाई जाती है। इसी कारण संसद, मीडिया और राजनीतिक दल गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण की मांग यहाँ पे करता है। ये मामला अगर देखा जाए तो पैलेट गन के उपयोग का नहीं है, बल्कि यहाँ पे लोकतांत्रिक विरोध, नागरिकों के मौलिक अधिकार, पुलिस की जवाबदेही और राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी का भी माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के तत्काल प्रतिबंध नहीं है लगाए गए यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कुछ स्पष्ट किया गया है कि ऐसे हथियारों का प्रयोग केवल अत्यंत असाधारण परिस्थितियों में ही हो सकता है। यदि नागरिक घायल होते हैं तो फिर उनके उपचार तथा पूरे घटनाक्रम की पारदर्शी जांच सुनिश्चित यहाँ पे करना राज्य का दायित्व होता है। तो ये खबर जैसे कि यहाँ पे देखा जाए तो भीड़ को नियंत्रित करने के लिए था, लेकिन मानव के अधिकारों को भी यहाँ पे हनन किया गया है। तो इस प्रकार न्यूज़ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, और साथ में डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको न्यूज़ की पीपीटी मिल जाएगी। थैंक यू।